टुडे वी डिस्कस अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय ए ग्लास लैब। हम एक ग्लास लैब की सहायता से अर्थात कांच की पट्टिका की सहायता से अपवर्तन की घटना को समझेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार से है। प्रैक्टिकल करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक वाइट पेपर की आवश्यकता होगी। उसके ऊपर हमने क्या किया, एक बोर्ड के ऊपर इसको एडजस्ट किया और उसके हमने एक साथ क्या करते हैं, ऑल पिन्स को एडजस्ट कर दिया गया। सबसे पहले हमने क्या करना है, इस ग्लास स्लैब को क्या करना है, हमें इस पेज के ऊपर ड्रॉ करना है, जो कि कुछ इस प्रकार से है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमें जो डायग्राम के थ्रू ड्रॉ मिल रहा है वो कुछ इस प्रकार से मिल रहा है आपके पास में, ठीक है। क्या करते हैं, यहाँ पर एक अभिलंब को खींचते हैं। क्या करते हैं, हम एक अभिलंब को खींचेंगे और अभिलंब की सहायता से हम डी की हेल्प से क्या करेंगे, एंगल को बनाएंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर एक 45 डिग्री का कोण बना लिया है अपने पास में, ठीक है। तो अभिलंब की सहायता से हमने 45 डिग्री का कोण खींचा है। अब 45 डिग्री का कोण खींचने के बाद में हमने क्या लेंगे, यहाँ पर दो ऑल पिन्स की आवश्यकता पड़ेगी हमें, जो कि कुछ हम इस प्रकार से इसके ऊपर लगा देते हैं। कांच की स्लैब को इसके ऊपर एडजस्ट कर देते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से एडजस्ट कर दिया, ठीक है। तो अब हमने इस कांच की स्लैब की सहायता से इसको देखना है कि प्रकाश किरण अपने मार्ग से कितना विचलित हुई है। तो इसको देखने के लिए हम कुछ इस प्रकार से देखना चाहेंगे। जैसे कि आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि ये जो पिन है, इस पिन के बिल्कुल क्या करना है, सीध में हमने क्या लगानी है, ऑल पिन्स को लगाना है। जैसे कि आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि हमने क्या किया, इस बिल्कुल ऑल पिन के सीध में बिल्कुल क्या लगा दी है, एक ऑल पिन लगा दी है, जिसकी सहायता से आपको ये पता चल जाएगा कि वाकई में प्रकाश का क्या हुआ है, अपवर्तन हुआ है। अब हम इसको क्या करेंगे, कांच की स्लैब को हटाएंगे और आपको दिखाएंगे कि प्रकाश किरण अपने पथ से कितना विचलित हो चुकी है। तो जैसे कि आपने देखा था कि जहाँ पे हमने पिन्स लगाई थी वहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया है, अपने ड्रॉ कर दिया लाइन्स के, और यहाँ पर भी क्या करेंगे, अपने ड्रॉ कर देंगे। ये जो प्रकाश किरण है, ये प्रकाश किरण आपकी काम करेगी, आपतित प्रकाश किरण का काम, इसका काम करेगी आपतित, मतलब जो आ रही है प्रकाश किरण। और हमारी ये वाली जो प्रकाश किरण हो जाएगी, अब ये एक तरीके से अपवर्तित होकर के किरण प्रकाश किरण प्राप्त हुई है। तो हम अब इसका एंगल मापते हैं कि क्या ये एंगल बराबर में आया है या नहीं आया है। किस प्रकाश किरण के, इस प्रकाश जो अभिलंब के साथ पहले कितने डिग्री का कोण बना चुका था, 45 डिग्री का कोण बनाया था। अगर ये कोण बराबर में प्राप्त होता है तो हमारा प्रकाश का बिल्कुल अपवर्तन सही तरीके से प्राप्त हुआ, अर्थात हम विचलन कोण आसानी से निकाल पाएंगे। आप देख पा रहे हैं जितना कोण हमने पहले देखा था, ये वाला एंगल, उतना ही एंगल लगभग हमें प्राप्त हो रहा है। तो हमारा बिल्कुल प्रकाश का क्या हुआ, यहाँ पर अपवर्तन हुआ है। इस डायग्राम हमें इस प्रकार से प्राप्त हो रहा है। ऐसे ही नए नए प्रैक्टिकल्स को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।